नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं समीक्षा पांडे। आज की बड़ी सियासी खबर में बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम की, जो एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बनती जा रही है। वजह है पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनका लगातार बदलता राजनीतिक प्रदर्शन, गठबंधन की रणनीति और आने वाले चुनाव में संभावित सियासी समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ओवैसी की पार्टी इस बार हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी थी। शुरुआत में इस गठबंधन को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी साजिश माना जा रहा था, लेकिन जल्द ही एक स्टिंग ऑपरेशन ने इस सियासी समीकरण को झटका दे दिया और एआईएमआईएम को हुमायूं कबीर से अलग होना पड़ा। गौरतलब है कि इसके बाद नतीजे बेहद खराब रहे। बता दें कि एआईएमआईएम के 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए और पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 0.00 रह गया। वहीं दूसरी ओर हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से 2 सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों पर जीत दर्ज कर ली है। यानी बंगाल में ओवैसी की रणनीति एक बार फिर कमजोर साबित हुई और उनकी सियासी जमीन पर सवाल खड़े हो गए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां ओवैसी की पार्टी पहले भी 2 विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। याद दिला दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लगभग सभी पर जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2022 में पार्टी ने और बड़ा दांव खेलते हुए 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम फिर वही रहा, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस तरह से लगातार 2 बड़े चुनाव में असफलता के बाद अब ये सवाल और मजबूत हो गया है कि क्या ओवैसी यूपी की सियासत में अपनी जगह बना पाएंगे। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा और भी जोर पकड़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी जैसे संगठनों के साथ गठबंधन करती है, तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि मुस्लिम वोट, दलित वोट बैंक की संभावित गठजोड़ को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ सकती है। बताते चले कि हाल ही में कुछ नेताओं के पाला बदलने और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव को भी इस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि ओवैसी के लिए यूपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब उन पर दबाव पड़ रहा है कि वो अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करें। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में उनका हर कदम बेहद अहम होगा, चाहे वो अकेले चुनाव लड़े या किसी गठबंधन के साथ लड़े। हालांकि काफी मुश्किलों से भी भरा रहेगा, काफी चुनौतियां रहेंगी ओवैसी के सामने, लेकिन ओवैसी किसके साथ गठबंधन करते हैं, अगले चुनाव में उनका क्या प्रदर्शन होता है, क्या नतीजे आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ, मिलते हैं तमाम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।